हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को मंगाया हुआ था आईडीबीआई बैंक के लिए, जिसमें वो 60.72% को अपने ऑफलोड करेगी, अपने पब्लिक के स्टेक्स में दे देगी। इसमें गवर्नमेंट के जो स्टेक्स थे, गवर्नमेंट और एलआईसी के मिला करके, दोनों मिला करके 60.72% स्टेक को अपने सेल करने के लिए बात करी है। और इन्होंने बिड को जब इनवाइट किया प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, जिसमें वो 22,500 करोड़ रुपए को करेंगे, जिसके बदले वो 62.72% को बांट देंगे। इसमें देखा गया है ये ऐसे भी किसी व्यक्ति को नहीं दे देंगे, ये उन्हीं लोगों को देंगे या फिर उन्हीं बैंक्स को इनके शेयर देंगे जिनके पिछले 5 साल में 3 बार कम से कम प्रॉफिट आया हो और नेट प्रॉफिट में आए हो, उनको ही देंगे। अभी क्रिकेट में देखते हैं आईडीबीआई बैंक का नेट परसेंटेज में कितना परसेंट किसका स्टेक है। तो आईडीबीआई बैंक का एलआईसी का 49.24% का स्टेक एक्वायर करके रखा है एलआईसी ने, और सेंटर मतलब दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 45.48% का स्टेक एक्वायर करके रखा हुआ है आईडीबीआई बैंक में। इसमें ये मिला करके इस समय टोटली 60.72% को डाइल्यूट करने के लिए बात कर रहे हैं, और बाकी 5.28% में इंस्टीट्यूशन, रिटेल इन्वेस्टर और सारे अदर्स लोग आते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, आईएमएफ ने वार्न किया हुआ है कि हम लोगों की जो ग्लोबल ग्रोथ रहेगी, कि पूरे वर्ल्ड में जो ग्रोथ रहेगी वो इस बार कम होगी, और मोस्ट प्रोबेबली 2023 में 2.7% स्केल ग्रोथ होगी। तो वही चीज़ बताई गई है कि 2021 में 6% की ग्रोथ, अभी तो पहले तो आईएमएफ ने जो पहले अपनी रैंकिंग दी हुई थी जिसमें परसेंटेज की ग्रोथ दी थी उससे बदल दिया है, और अब ये बदल करके कम कर दी गई है। पहले 6.0% की ग्रोथ 2021 में, एंड अब वो 2022 में 3.2% की हो जाएगी, और 2023 में 2.7% की ग्रोथ होगी। ऐसा बात इसने प्रिडिक्ट किया हुआ है। बाकी एशियन कंट्रीज़ का अलग प्रिडिक्ट किया हुआ है। ऐसे बात कर सकते हैं, ये सारी ग्रोथ आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड की 6.0% एंड 3.2 2022 में, और 2023 में 2.7। ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स का है, यूरो का है, लैटिन अमेरिका का है, सब सहारन अफ्रीका का है। और ऐसे बात करते हैं अपने यूरोपियन डेटिस में, इंडिया जिसमें आता है उसकी बात करते हैं। तो इमर्जिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर देख रहे हैं 2020 में हम लोगों की 2021 में 7.2% से ग्रोथ थी। 2022 में ओवरऑल वर्ल्ड के एवरेज में हम लोगों की ज़्यादा ग्रोथ होगी, 4.4% से होगी, जिसमें इंडिया एक अच्छा फैक्टर है, इंडिया की वजह से सबसे ज़्यादा ग्रोथ पाई जाएगी। और देन 2023 में 4.9% से ग्रोथ होगी। देन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है, इलॉन मस्क एक परफ्यूम सेल्समैन बन चुके हैं। इन्होंने अपनी बायो में, दैट मीन्स ट्विटर के हैंडल में अपना ये मेंशन कर दिया है कि ये परफ्यूम सेल्समैन आ गए हैं। इन्होंने अपने ट्विटर का बायो पूरा बदल दिया हुआ है, परफ्यूम सेल्समैन। तो इन्होंने बर्न हेयर नाम का, एक मस्क का नाम का अपना परफ्यूम बेचना शुरू किया। इन्होंने ये भी बताया कि ये 20,000 बॉटल अभी तक बेच चुके हैं, जिसकी बर्न हेयर नाम से, जिसकी 16,800 करोड़ रुपए की कीमत थी। 16 करोड़ 80 लाख रुपए कीमत थी। देन हर एक बॉटल 8,400 रुपए में भेजी उन्होंने, और ये सारे रुपए वो पब्लिक से अपने डिमांड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये सारे रुपए आप हम लोग हेल्प करिए, इससे मैं ट्विटर को बाय करूंगा। जब तक कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं हो सकती हमारे यहाँ पर जो इलॉन मस्क के अजीबोगरीब कारनामे से ना फेमस हो। सच में तभी वो ऐसे फेमस होते आ रहे हैं, तभी वो उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तभी वो अलग एक्शंस लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन स्टार्टअप को इस समय सबसे ज़्यादा लो फंडिंग मिली हुई है। 2 साल के कंसिडरेशन में सबसे ज़्यादा लो फंडिंग मिली हुई है क्वार्टर 3 में। क्वार्टर 3 दैट मीन्स जून से सितंबर के तक की रिपोर्ट में, ये पीडब्ल्यूसी ने रिपोर्ट दी हुई है। पीडब्ल्यूसी एक्चुअली में क्या है, ये बिग 4 अकाउंटिंग कंपनीज आती हैं, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, ईवाई, केपीएमजी। उनमें पीडब्ल्यूसी ने ये बात को रिपोर्ट करा हुआ है कि इंडिया की केवल 2.7 बिलियन रुपए के डॉलर की फंडिंग केवल आई हुई थी, और 205 डील हैं टोटल इसमें, जिसमें ये पूरे इंडिया में 205 डीलों में 2.7 बिलियन डॉलर की मिली हुई है। 2 साल का सबसे ज़्यादा लोवेस्ट है। इसमें ये भी बताया गया जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स थे उनको तो फंडिंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, उनकी फंडिंग रेगुलर बनी रही है। बट जो बाद के थे स्टार्टअप्स जिनको लॉन्ग टर्म में या बड़ी फंडिंग चाहिए थी, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और स्लो हुई है। और इसी बीच में केवल 2 इंडियन स्टार्टअप ही हैं जो क्वार्टर 3 के टाइम में अपना बिलियन डॉलर बना चुके हैं, बिलियन डॉलर की स्टेज को पाया है, जिसमें शिप रॉकेट एक नाम आता है, और देन सेकंड वन कार्ड आता है।
इन्होंने जुलाई से सितंबर के बीच में बिलियन डॉलर कंपनी का एवोल्यूशन अपने पाई है। इसके अलावा पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 20 यूनिकॉर्न्स पाए गए हैं, जिसमें 45% जो है वो सैस इंडस्ट्री की, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सेगमेंट में वर्क करती थी, वो सॉफ्टवेयर बेचती थी, उस पर आया हुआ है। और कोई भी डेकाकॉर्न नहीं आई है। डेकाकॉर्न मतलब कि 10 बिलियन डॉलर की एवोल्यूशन जिसकी कंपनी की बन जाती है उसको डेकाकॉर्न बोलते हैं। उसे ही हेक्टोकॉर्न भी होता है, जिसकी 100 बिलियन डॉलर एवोल्यूशन हो जाती है, उसको हेक्टोकॉर्न भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। देन बात करते हैं ये दो, शिप रॉकेट और वन कार्ड। वन कार्ड को आपने सुना होगा, ये आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट या फिर फ़ोन से क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की सुविधा को देता है, इस वजह से वन कार्ड बिलियन डॉलर एवोल्यूशन हो गई उसकी। और बात करते हैं शिप रॉकेट की। शिप रॉकेट काफ़ी सारे चैनल पार्टनर अपने एजेंसी से टाइप करके बनाया हुआ है, इनसे डिलीवरी के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं, काम करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है, फिजिक्स वाला ने प्रेप ऑनलाइन और अल्टिक्स वर्टेक्स को एक्वायर कर लिया है। ये फिजिक्स वाला ने प्रेप ऑनलाइन को, जो था प्रेप ऑनलाइन एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म था, और अल्टिक्स वैट्रिक्स जो था वो पब्लिशर था, एनसीईआरटी बुक्स को 11 12 और नीट यूटेट के लिए प्रिपरेशन के लिए पब्लिश करता था। इन्होंने पीडब्ल्यू ने जो प्रेप ऑनलाइन के 35 एम्प्लॉयज़ को हायर भी कर लिया है उसी के ही, जिसमें से 18 एम्प्लॉयज़ लगभग टीचिंग लाइन के थे, जिनके कम से कम 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस था। और प्रेप ऑनलाइन के कम से कम 42,000 ऑलरेडी यूज़र थे, पेड यूज़र, जो अब फिजिक्स वाले के अंडर में ही काउंट होंगे। वही अल्टिक्स वर्टेक्स जो है 7 साल का एक्सपीरियंस है उनको पब्लिकेशन में, वो बुक्स पब्लिश करते हैं, वो अब एडिटोरियल टीम के साथ मिल करके अपने टाइप के फिजिक्स वाले के अकॉर्डिंग पेपर्स और सारी चीज़ों को प्रिंट करेंगे। ये दोनों कंपनी थी, प्रेप ऑनलाइन और अल्टिक्स वर्टेक्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है, सिंगापुर और यूएई ने इंटरेस्ट शो करा है यूपीआई और रुपए कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए, जिसमें ये बात निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, ये एक अभी समिट हो रहा है वहाँ पर गई हुई हैं यूएस में, वहाँ पर उन्होंने इस बात को मेंशन किया हुआ है। और बाकी इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि आज की डेट में यूरोप भी इंटरेस्टेड है रोल आउट करने के लिए यूपीआई को। इससे साथ साथ यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, मलेशिया, भूटान और यूके, इन सारी जगह मिला करके आज की डेट में यूपीआई काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड हो चुका है। और बात करते हैं अगर यूपीआई की पेमेंट्स की, सबसे ज़्यादा पेमेंट अभी तक यूपीआई में हो किससे रही है, तो इंडिया के लेवल पे तो ये आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा अभी तक की पेमेंट फ़ोन पे के द्वारा हो रही है, सेकंड नंबर पे गूगल पे, देन पेटीएम आता है, और इसके बाद सारे अदर्स आते हैं, व्हाट्सएप, अमेजोन पे, मोबीक्विक एंड ऑल अदर्स। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आती है, रिलायंस अपील मेट्रो का जो इंडिया है, मेट्रो इंडिया, जहाँ पे इंडिया में जितने भी मेट्रो के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जर्मनी की जो मेट्रो कंपनी है, उस कंपनी में रिलायंस इंडिया के सारे स्टेक्स एक्वायर करना चाहता है, रिलायंस इंडिया के पूरे लेना चाहता है। इसी के साथ इंडिया में रिलायंस का ब्रिक और मोटर रिटेलर में तो सबसे बड़ा नाम है ही, क्योंकि वो रिलायंस में सारी चीज़ों को सप्लाई करते हैं, बट रिलायंस चाहता है कि वो मेट्रो की, जर्मन की जो मेट्रो है उसको भी एक्वायर कर ले, और इंडिया में होलसेल के साथ साथ ये जो रेलवे लाइन बिछानी है, दैट मीन्स मेट्रो की लाइन बिछानी है, उसमें भी बड़ा नाम कमा ले। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूएस का इन्फ्लेशन हमेशा की तरह फिर बढ़ रहा है, और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यूएस फिर से अपने जो रेट्स हैं उनको हाइक कर दे। फेडेक्स के जो रेट हैं, सॉरी फेडेक्स नहीं, फेडरल बैंक का जो रेट्स हैं उनको हाई कर दे, रेपो रेट हाई कर दे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फिर प्राइस बढ़ेगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और रुपए की वैल्यू घटेगी, मीन्स रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में बढ़ेगी। आज की डेट में अगर आप कंसिडर करेंगे तो वैसे ही डॉलर थोड़ा सा वैल्यू जो है रुपीज़ की मैनेज कर रही है, उसका रीज़न है क्योंकि इंडिया ने गोल्ड काफ़ी खरीद के रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी चल रहा है इन्फ्लेशन रेट कि किस जगह कितना है, तो आप इंडिया को कंसिडर कर सकते हैं, तो इंडिया का सबसे कम इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, और यूएस का और बाकी सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा चल रहा है। यूके का तो काफ़ी ज़्यादा पार कर चुका है, यूके और यूरोप कंट्रीज़ का, और यूएस का मैनेज करने के लिए फिर से रेपो रेट हाइक करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट न्यूज़ आती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इस बार सीएआईटी ने ऐसा बताया है कि करवा चौथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, लगभग 26% के आसपास ग्रोथ दर्ज करेगी, 3,000 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है गोल्ड और सिल्वर की, जिसमें 36% की ग्रोथ दर्ज करी गई है करवा चौथ के में टाइम में, जिसमें सोना जो था वो 24 कैरेट जो था पावर 1,000 रुपये के आसपास था, और पिछले साल सेम इसी पीरियड में करवा चौथ के टाइम पे 22,000 करोड़ रुपए की सेल्स हुई थी। एक साल के पहले एक दिन की ये सेल्स है 3,000 करोड़ रुपए, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम का है, एक दिन की सेल्स है ये। और बात करते हैं गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, तो आज के डेट में गोल्ड का प्राइस सस्ता है, वैसे 52,000 रुपये के आसपास था थर्सडे को, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्क करके रखा हुआ है मैंने 13 अक्टूबर का, करवा चौथ वाले दिन का, और अभी के टाइम में जो रेट है वो 51,650 रुपये चल रहा है। वही बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर का आज की डेट में रेट जो है वो थोड़ा कम है, कंसीडर करें तो 55,300 रुपये के आसपास है। वही चीज़ अगर उस दिन की बात करें तो 59,000 रुपये का, दैट मीन्स 59,000 रुपीज़ का था। अब हम लोग हमेशा की तरह से कंसीडर करते हैं कि आज डॉलर के अकॉर्डिंग इंडिया की क्या वैल्यू है, तो इंडियन रुपीज़ 82.42 है। लास्ट वीक का जो मैंने आपको प्रेजेंट किया हुआ था, लास्ट बिजनेस न्यूज़, उसमें भी सेम ही रेट था, तो ज़्यादा अभी डिफरेंस नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि इंडिया ने यूएई से 2 लाख टन
गोल्ड को एक्वायर करने की बात करी हुई है, तो गोल्ड काफ़ी खरीद रहा है इंडिया, और इसकी वजह से हम लोग की रुपये भी जो है वो बैलेंस करी बनी है। फिर हम लोग लास्ट में जैसे बात करते हैं वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की, तो फॉर्ब्स की वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में देखते हैं तो गौतम अडानी 4th पोजीशन में बने हुए हैं, और सेम ये लिस्ट है आपके सामने, इलॉन मस्क 1st पोजीशन पे और जेफ बेजोस 3rd पे। इनको दोनों का डिफरेंस जो है जेफ बेजोस और गौतम अडानी के बीच में इसमें $6 के आसपास का चल रहा है, $6 बिलियन के आसपास। अब बात करते हैं नेक्स्ट लिस्ट की, तो मुकेश अंबानी एज यूजुअल 8th पोजीशन में बने हुए हैं। मुकेश अंबानी की लास्ट डे में जो वैल्यूएशन थी, नेटवर्थ थी, वो थोड़ी बढ़ी हुई थी। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक